हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित टेक्निकल स्टडी 1.0 पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। आज हम किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि किरचॉफ का नियम क्या है। सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो किरचॉफ का नियम है कि परिपथ के विभिन्न भागों में धारा तथा वोल्टता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गुस्ताव और रॉबर्ट किरचॉफ, तो रॉबर्ट किरचॉफ का पूरा नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। ये दो नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जिसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम भी इसको बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी बोलते हैं। तो ये नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय या अलजेब्रिक जो सम होता है वो शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। सिग्मा क्या डिनोट करता है? सिग्मा ये डिनोट कर रहा है कि सिग्मा योग को डिनोट करता है। तो देखते हैं, ये इस फिगर के माध्यम से कह रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्हों की परिपाटी यह है कि चिन्हों की ओर मतलब संधि की ओर आने वाली धाराएं जो यहाँ पर मतलब ये पॉइंट पे आ रही हैं, संधि पे आ रही हैं। तो कह रहा है संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं, और उससे दूर जाने वाली, जैसे ये दूर जा रही है, दूर जाने वाली धाराएं हैं ऋणात्मक मानी जाती हैं। अतः प्रथम नियम से फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्रथम नियम से क्या कह रहा है कि जैसे I1 माइनस I2 माइनस I3, I1 धारा आ रही है तो ये प्लस में, I2 धारा बाहर जा रही है तो माइनस I2, I3 धारा ये बाहर जा रही तो माइनस I3, I4 धारा अंदर आ रही तो प्लस I4, I5 धारा बाहर जा रही तो माइनस I5, I6 धारा बाहर जा रही तो माइनस I6, और I7 धारा भी यहाँ से बाहर की ओर जा रही तो माइनस I7 इक्वल्स टू 0। या इसको हम इससे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I4, क्योंकि I1 और I4 जो धारा है वो संधि की तरफ आ रही तो इसको एक तरफ लिख लिया और माइनस वालों को एक तरफ कर दिया। नोट पॉइंट यहाँ किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसे आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो किरचॉफ का नियम है वो किस नियम पर कार्य करता है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसको जूम कर लेते हैं तो अब आपको सही से दिखाई देगा। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, या इसको किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही बंद पास का नियम भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम देखते हैं क्या होता है, या किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहा जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड मेश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। इस फार्मूले से भी हम डेफिनेशन को बना सकते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा आई होती है तथा संगत प्रतिरोध आर के गुणनफल का बीजीय योग, मतलब जो धारा आई है और आर के गुणनफल का बीजीय योग जो होता है उस पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल मतलब ई के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसके डेफिनेशन को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे किया जा सकता है। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, कह रहा है कि इस नियम का प्रयोग करते समय चिन्हों की परिपाटी यह है कि किसी प्रतिरोध के अनुदिश धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर गुणनफल जो होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। और कह रहा है कि किसी सेल के अनुदिश ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। ये नोट पॉइंट आप देख लीजिए कि कह रहा है कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल होता है वो धनात्मक होता है, तथा
धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा ऋणात्मक लिया जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर फिगर ड्रा किया गया है, यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि संकलन चित्र में परिपथ का संधि डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो संधि डी है, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम होता है कि जो समस्त धाराओं का बीजीय योग होता है वो शून्य होता है शॉर्टकट में। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यह पॉइंट डी है हमारा, यहाँ पर जो धाराएं आ रही यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, उससे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कह रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करने पर प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा का मान जो होगा I1 + I2 होगा। जो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है ये I1 और I2, ये जो धाराएं बह रही हैं ये वाली, इनका कह रहे हैं जब कि प्रतिरोध R3 में जो प्रवाहित धारा का मान है वो I1 + I2 होगा। इस परिपथ में दो बंद पास 1 व 2 प्रयुक्त किए जाते हैं। बंद पास 1 के लिए कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है इस परिपथ में दो बंद पास ये फिगर में यहाँ पर एक लगा है और यहाँ पर एक लगा है। तो कह रहा है इस परिपथ में दो बंद पास हैं 1 व 2, और बंद पास 1 के लिए कह रहा है कि ये बंद पास 1 के लिए। अब हम देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर जो बंद पास है 1 में, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने पर तो जो I1 R1 - I2 R2 = E1 - E2, E1 E2 क्या है, ये है विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, पहले हम फिगर में दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर इतने में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, इतने में किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने बंद पास एक में, मतलब बंद पास 1 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया। अब बंद पास 2 में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। इसी प्रकार कह रहा है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। जब हाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो विभिन्न प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धारा उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो आपसे एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है उसे इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.A. व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध एक सेल तथा एक धारा मापी को परस्पर जोड़कर एक ऐसे विशेष परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस परिपथ व्यवस्था को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए 4 प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, 1 2 3 4 प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। और इसमें कह रहा है कि एक सेल तथा एक धारा मापी को परस्पर जोड़ दिया गया है। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि व्हीट स्टोन में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि जो सेल की कुंजी K1 है हमारी यहाँ पर, तथा धारा मापी की जो कुंजी K2 है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर एक जो धारा मापी की कुंजी हमारी यहाँ पर है K2 है, यहाँ पर दोनों बंद करने पर जो धारा मापी में कोई विक्षेप ना आए तो इस दशा में श्वेत संतुलन में कहा जाता है, बैलेंस में कहा जाता है। दोबारा देखिए कि सेल की कुंजी K1 और तथा धारा मापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना आए तो इस दशा में जो सेल होता है वो बैलेंस्ड कहा जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत होता है संकलन चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जैसे कह रहा है कि सेतु की संतुलन अवस्था में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे जो प्रतिरोध का अनुपात होता है शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो रहा है। यहाँ पर जैसे है, मान लिए कि यहाँ पर इसका जितना प्रतिरोध है ये इसका मान होगा और ये वाले प्रतिरोध का मान बराबर होगा। तो यही पर ये लिखा गया है कि P/R = Q/S, या इसको हम लिख सकते हैं P/Q = R/S। इस स्थिति में जो Ig का मान होता है वो 0 होता है। नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि
व्हीटस्टोन से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह पहचान करनी होती है कि यह संतुलन सेतु है या असंतुलित सेतु है। तो सबसे पहले आप जब व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि व्हीटस्टोन जो सेतु हमारा बचना है वो बैलेंस्ड है या नहीं। आगे देखिए कह रहा है यदि प्रश्न संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो उसमें ओम के नियम से बना लेंगे, और यदि जो असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो उसको हम किरचॉफ के नियम से बनाएंगे। तो नंबर 2 है जो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो उसको P अपान क्यू इक्वल्स टू R अपान एस और P इक्वल्स टू क्यू बराबर R अपान एस इक्वल्स टू आर भी लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आर ई क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू एक ब्रैकेट में इंटू आर प्लस एस बटे पी प्लस क्यू प्लस आर बटे एस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर पी बराबर क्यू बराबर आर बराबर एस इक्वल्स टू स्मॉल आर के है, तो यहाँ पर जितने भी वैल्यू हैं यहाँ पर रखी गई, इसकी जगह हम आर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4r² बाई 4r, और 4r से 4r एक कट गया तो यहाँ बचा r ओम। तो आर ई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी r ओम आ गई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ही जाएं।